About the economic crisis which is currently going on in Sri Lanka. This is the photo, if so that you can get an idea कि क्या situation है वहाँ पे. People are out on streets, then they are protesting against the government. क्यों? क्योंकि just because कॉमोडिटी जो प्राइसेस है, जो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ हैं, डेली नीड्स की जो चीज़ें हैं, वो लगातार महंगी होती जा रही हैं. एंड दे पीपल ऑफ श्रीलंका विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड एनी मोर. So they want to raise their voice and they came out from their houses and raise slogans against the government. And it's not the first time कि श्रीलंका में इमरजेंसी लगी गई हो. इससे पहले भी श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे की जी ने. तो बेसिकली अभी इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा डीपन होती जा रही है श्रीलंका में. इससे पहले 30 अगस्त को 2021 में भी सेकंड टाइम गोटाबाया राजपक्षे की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई थी. वो जिसकी वजह से जस्ट बिकॉज की जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो होर्डिंग हो रही थी, जो बोलते हैं ना उसको कि एक जगह इकट्ठा कर लिया उसको, और मतलब सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन हो गया और वो जब महंगा होगा तब बेचेंगे. तो इट्स काइंड ऑफ सिचुएशन विच वाज प्रिवेलिंग ऑन अगस्त 30 जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी. उससे पहले जो प्रेसिडेंट्स थे मैत्रीपाला जी, उन्होंने भी मार्च में 2018 में इमरजेंसी लगाई थी. सिचुएशंस काफ़ी श्रीलंका में इट्स लाइक अप एंड डाउन है. और इससे पहले भी अगर हम पास्ट में जाए 27 ईयर्स तक इमरजेंसी लगाई गई थी जस्ट बिकॉज कि वी नो कि एंटी तमिल राइट्स वहाँ पर हुए थे. तो सिचुएशन इज़ इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है श्रीलंका में. सिचुएशन एक्चुअली है क्या, अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें, पावर कट्स हो रहे हैं लगातार सिटीज़ में जो श्रीलंका की हैं, और फ्रीक्वेंट पावर कट्स की वजह से जो पेशेंस है वो पब्लिक का जवाब दे रहा है. दैट्स व्हाई दे केम ऑन द रोड. एंड शॉर्टेज ऑफ गैस, जैसे मैंने बताया, एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो शॉर्टेज हो रही है, वो मेडिसिन की सप्लाई प्रॉब्लम है, मिल्क पाउडर नहीं मिल रहा है, मिल्क नहीं मिल रहा है, पेट्रोल का जो प्राइसेस हैं वो लगातार, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, जो फॉरेन करेंसी है वो उनके पास वो नहीं है कि जिसकी वजह से जो फर्दर जो सप्लाई है वो कंटिन्यू कर सके श्रीलंका की गवर्नमेंट. नीड उनको हर 3-4 महीने में लगातार, अगर 3-4 महीने के लिए 3 मिलियन लगातार उनको पैसा मिल जाए तो वो इस सप्लाई चेन को डिसरप्ट होने से रोक सकते हैं. और जो पीपल का जो प्रोटेस्ट है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा अगर ये इतनी बड़ी अमाउंट उनको मिल जाती है तो. और अगर हम इसी में डिस्कस करेंगे कि क्यों इतनी बड़ी सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और क्यों हुआ ऐसा, क्या हालात पैदा हुए थे कि श्रीलंका में ऐसे हालात हो गए हैं. इन्फ्लेशन अगर बात की जाए 18.7% की दर से ऊपर चली गई है, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर. अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं वो 9% के पास जाती हुई दिखती है हमें. बट अगर श्रीलंका में वहीं डबल हो गई है 18.7, सिचुएशन बहुत ज़्यादा इसी से ही हमें ख़राब होती हुई दिखती है. श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उसने भी अपना 700 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेज कर दिया है, जिसकी वजह से और वो अपनी जो करेंसी को किसी न किसी तरीके से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं. ग्रॉस डेट जो है उनका जो 7 बिलियंस तक पहुंच गया है, जो कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन को वर्स होता हुआ दिखाता है. क्लोजर ऑफ द एम्बेसीज है जो ओस्लो में, बगदाद में और सिडनी में, वो लगातार बंद होती जा रही हैं, जो कि गवर्नमेंट ऐसा फैसला ले रही है. ये कुछ आपके सामने पिक्चर्स हैं कि भाई पर किलो के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से गैस सिलेंडर, मिल्क, ब्रेड, कोकोनट ऑयल, एग, वीट कितने रुपए में वहाँ पे मिल रहे हैं. तो जिसकी वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या हालात श्रीलंका में इस वक्त चल रहे हैं और हम किस इकोनॉमिक सिचुएशन की क्राइसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं और क्यों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं. तो इस फोटो से आप आइडिया लगा सकते हैं डेफिनेटली. सो नाउ इन्फ्लेशन हम बात कर रहे हैं कि लगातार बढ़ती जा रही है और 15 से लगातार कंटिन्यूसली वो बढ़ती ही जा रही है. सिचुएशन इस फोटो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. ईयर ऑन ईयर का ये ग्राफ आपको शो कर रहा है. और अगर फर्दर बात करें हम कि जो इंपोर्ट्स हैं वो लगातार कहीं ना कहीं
घटते जा रहे हैं, जो कि इस फोटो में भी आप लगातार देख ही रहे हैं, जो कि मैंने आपको फोटोज दिखाई हैं। और इसमें इंपोर्ट्स भी लगातार घट क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज कि पैंडेमिक की सिचुएशन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा झटका दे रही है, और इसकी वजह से जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थे वो कहीं ना कहीं बंद थे, और इसकी वजह से ट्रेड भी कम हो पाया था, और अब इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। टूरिस्ट बेसिकली अगर हम श्रीलंका की बात करें कि 10% ऑफ द जीडीपी उनका स्पेसिफिकली टूरिज्म से आता है, कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में 10%। इट्स ह्यूज, इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और करंटली अब देखिए, आप 2020 और 2021 का देखिए, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। तो प्रोटेस्ट आप ये देख रहे हैं फ़ोटोज़ में कि बहुत ज़्यादा एंगर दिख रहा है लोगों के उसमें, और क्योंकि बियॉन्ड अगर किसी के हाथ से बाहर चली जाए ना बात, तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आता ही है लोगों को। सो नाउ रीज़न, हम बेसिकली ये क्रक्स है इस वीडियो का। सो रिलायंस ऑन इंटरनेशनल कमोडिटी डेट टू फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। बेसिकली श्रीलंका का स्टार्टिंग से ही, जब भी गोतबाया राजपक्षे जी बने हैं, उनका जो टेन्योर है वो स्टार्टिंग से 2005 से अगर हम डिस्कस करें, उनका जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है पॉलिटिक्स में, वो उनका स्टार्टिंग से यही रहा है कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो कर्ज लिया है, उन्हीं से ही वो अपनी पब्लिक एक्सपेंडिचर निकालते थे, उन्हीं से ही ज़्यादा रिलायंस उनका वहीं पे ही होता था। तो अब जो सिचुएशन वर्स हो गई है, तो अब इतना ज़्यादा IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से भी लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा, क्योंकि उनके ऊपर भी सवाल हो जाएगा ना कि ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लगातार इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं, करेंसी लगातार डिवैल्यूएट होती जा रही है, तो क्वेश्चन वहाँ पे भी लग जाएगा। तो रिलायंस उनके ऊपर ना कि जो साथ में कंट्रीज़ हैं उनसे, रिस्कलेसनेस, बोरोइंग फ्रॉम चाइना टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं राजपक्षे जी ने राइज ऑफ चाइना का जो एक बड़ा स्लोगन दिया था चाइना ने कि हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, रोड्स बना देंगे, बड़े बड़े पोर्ट्स बना देंगे, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस, हम ये कहेंगे कि चाइना के ऊपर बढ़ गया था, डिपेंडेंस बढ़ गई थी, और उनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया था, जस्ट बिकॉज कि उनके वहाँ से उन्होंने पैसा लिया और उनको पोर्ट दे दिया, बेसिकली हम्बनटोटा पोर्ट, अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो इस वजह से भी जो बोरोइंग उन्होंने दी, तो उसका भी वो हर्जाना नहीं चुका पा रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस ऑन फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट, ये थर्ड कॉज है, जस्ट बिकॉज कि अभी रिसेंटली में गोटाबाया राजपक्षे जी ने ये फैसला लिया था कि जो उनके यहाँ जो फर्टिलाइज़र्स है वो बंद करके वो ऑर्गेनिक फार्म बेस्ड फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करेंगे टू बूस्ट इट्स एग्रीकल्चर। तो जो कि बहुत महंगा साबित हुआ, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ, और एग्रीकल्चर ने प्रोटेस्ट किया वहाँ पे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है, कंट्री में अवेलेबल नहीं है, तो आप बाहर से मंगवा रहे हैं, बाहर से मंगवाया चाइना से, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं आया, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम फेस हुई। तो फाइनली जब इंडिया ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पहुंचाया, तो समहाउ डिसीजंस आप देख सकते हैं कि अच्छे नहीं रहे हैं गवर्नमेंट के लिए। डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम प्रो मार्केट और लिबरलाइजेशन पॉलिसी, उन्होंने कहीं ना कहीं दूरी बनाए रखी, एक फार साइटेडनेस नहीं दिखाई कि हमें अपने मार्केट्स को खोलना चाहिए, लिबरलाइजेशन पॉलिसी लगा के आनी चाहिए, और उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, मार्केट्स को ओपन कर देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसमें भी उन्होंने मना ही किया, उन चीज़ों को दूरी बनाए रखी। बेट ऑन न्यू जियो पॉलिटिकल ऑप्टिमिज्म, जैसे कि मैंने बताया कि जो राइज ऑफ चाइना है, उनका जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में, बेसिकली वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने डिपेंडेंस दिखाई श्रीलंका के ऊपर, चाइना के ऊपर, तो जिसकी वजह से भी वो एक डेट ट्रैप में फंस गए चाइना के। और हम्बनटोटा पोर्ट एक स्पेसिफिक और रिसेंट एग्जांपल है हमारे सामने। फॉरेन एक्सचेंज वेस्टेड प्रॉपिंग रूपी विद वाइल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट
बेसिकली जब उनके पास इंपोर्ट नहीं हो रहा था, जब से 2020 में पेंडेमिक की सिचुएशन आई है, तब से वो अपने फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उसको करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो पैसा है वो बहा रहे थे, और इसकी वजह से कि जो कंट्री की जो करेंसी है वो डिवेल्यूएट ना हो जाए, करेंसी जो है वो एकदम बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें लोन कहीं देना बंद ना कर दे। तो जितना वो पैसा बहाया है, बट वो फिर सिचुएशन अल्टीमेटली फिर वैसे की वैसे ही हो गई है, और इम्पोर्ट्स बंद थे ही पेंडेमिक की वजह से। तो इट्स लाइक कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। 2019 में ईस्टर बॉम्बिंग्स अटैक हुए थे, तो वो भी टेररिस्ट अटैक हुआ ईस्टर के ऊपर, ईस्टर के मौके पर, सॉरी। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म वहाँ से बंद होता हुआ दिखा। और फिर अगर फर्दर बात की जाए 2020 में, तो कोविड-19 पेंडेमिक ही आ गया, और करंटली नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, और जो टूरिस्ट का कॉन्फिडेंस है श्रीलंका में जाने का, घूमने का, एंजॉय करने का, वेकेशन का, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। राजपक्षे की जो राजपक्षाज जो हैं बेसिकली वो रूलिंग क्लैन ऑफ श्रीलंका की का बहुत ज़्यादा इनके जो इनकी मिस हैंडलिंग ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है, क्योंकि इनकी फैमिली से ही कई सारे मेंबर्स गवर्नमेंट में एक्टिव हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं। अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर खुद, प्रेसिडेंट इनकी फैमिली से, फाइनेंस मिनिस्टर खुद इनकी फैमिली से, इरिगेशन मिनिस्टर इनकी फैमिली से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर इनकी फैमिली से। सो बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ में जो इम्पोर्टेंट पोस्ट हैं वो इनकी फैमिली से हैं। सेकंड टर्म जो राजपक्षे जी की थी उसमें 40 फैमिली मेम्बर्स को गवर्नमेंट पोस्ट दी गई थी। तो ये आप दिखा सकते हैं या देख सकते हैं कि किस तरीके की वहाँ पे एक ही फैमिली के पास सब कुछ पूरा कंट्रोल है श्रीलंका का। सो क्लैन हैज़ टेकन चार्ज ऑफ 11 मिनिस्ट्रीज़। तो ये भी दिखाता है कि 11 मिनिस्ट्रीज़ पूरी कंट्रोल में है राजपक्षाज की, जो वो डिसाइड करेंगे वही होगा। सो आई वांट टू शो वन फोटोग्राफ टू यू, जस्ट दिस इज़ द फोटोग्राफ। सो यहाँ पे ये देख सकते हैं ऑल इन द फैमिली, कि यहाँ पे गोटाबाया राजपक्षे जी हैं, ये जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये इनके सिबलिंग्स हो गए, ये कज़न्स हो गए। तो नीचे नीचे आप इनके बारे में देख सकते हैं कि ये क्या हैं। अगर मैं ऑल सब पढ़ के ज़रूरत नहीं है मुझे, आप देख सकते हैं इसमें कोई प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र है, कोई सीईओ है स्काई नेटवर्क्स का, कोई एम्बेसडर टू रशिया है, कोई फॉर्मर स्पीकर ऑफ प्रेस पार्लियामेंट है। और मतलब लाइक आई होप कि आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि मैं किस और इशारा कर रहा हूँ, कि कितना इन्वॉल्वमेंट है बेसिकली श्रीलंका की गवर्नमेंट का। खुद राजपक्षे का ही कि वो कितना ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, और क्योंकि उनकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली कह सकते हो आप, और इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो सभी को ही जॉब दे रहे हैं। इट्स लाइक काइंड ऑफ नेपोटिज्म इफ आई जस्ट वांट टू से इन वन वर्ड। सो थैंक यू एंड होप you like this video. Thank you very much.